हरे कृष्ण। आज पौष मास की पवित्र पूर्णिमा तिथि है। इस पावन अवसर पर आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आज आप सभी पर सदैव बनी रहे और आप सबको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध निष्काम और प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो, यही हमारी मंगल कामना और प्रार्थना है। प्रिय श्रोताओ, पौष पूर्णिमा के इसी पावन दिन से माघ मास की विशेष तपस्या का शुभारंभ होता है। प्रातःकालीन स्नान, जप, ध्यान और भगवान की आराधना का यह मास आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यदायी और सुवर्णमय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में की गई साधना साधक को अद्भुत आत्मिक बल प्रदान करती है। इसी कारण आज से ही अनेक योगीजन, साधक और श्रद्धालु कल्पवास आरंभ करते हैं और अपने शरीर और मन को संयमित करते हुए अपनी साधना को और अधिक तीव्र बना लेते हैं। ऐसे ही इस पावन पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज आप सभी को इससे जुड़ी एक दिव्य पौराणिक कथा का श्रवण करा रहे हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी शांत और प्रसन्नचित्त होकर अपने आसन पर विराजमान थे। उसी समय शौनक आदि 88,000 ऋषि, जो भगवान की लीला और कथा रस से अत्यंत निपुण थे, उन्होंने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को मथुरा मंडल का और अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राज तिलक कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तब राजा वज्रनाभ और महाराज परीक्षित ने आगे क्या क्या काम किए। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ब्रह्म ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर और पांडव स्वर्गरोहण के लिए हिमालय की ओर चले गए, तब एक दिन सम्राट परीक्षित मथुरा पहुंचे। उनकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य वज्रनाभ से मिलना था। जैसे ही वज्रनाभ को यह समाचार मिला कि महाराज परीक्षित पधार रहे, उनका हृदय प्रेम से भर उठा। वे स्वयं नगर के बाहर जाकर महाराज का स्वागत करने पहुंचे। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका मन निरंतर आनंद मगन श्री कृष्णचंद्र के चरणों में रमता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ को प्रेम पूर्वक गले लगाया। उसके बाद अंधापुर जाकर सभी रानियों और अपने परिजनों को भी विधिवत प्रणाम किया। कुछ समय विश्राम करने के बाद उन्होंने वज्रनाभ से कहा कि हे वज्रनाभ, तुम्हारे पिता और दादा ने मेरे पिता और दादा को बड़े बड़े संकटों से बचाया था और उन्होंने मेरी भी रक्षा की है। वज्रनाभ ने विनम्रता से उत्तर दिया कि हे महाराज, आप जो कह रहे हैं वह पूर्णतः सत्य है। आपके पिता ने मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मुझ पर अत्यंत उपकार किया। उन्हीं की कृपा से मैं क्षत्रिय धर्म के रूप में शौर्य और पराक्रम से युक्त होकर राज्य का पालन कर रहा हूँ। किंतु मेरे मन में एक गहरी चिंता है। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के सिंहासन पर अभिषिक्त हो चुका हूँ, फिर भी यह भूमि मुझे निर्जन वन जैसी प्रतीत होती है। वज्रनाभ की इस चिंता को सुनकर महाराज परीक्षित ने उनके संशय के समाधान हेतु महर्षि शांडिल्य को बुलाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद बाबा और गोपजनों के कुल पुरोहित हुआ करते थे। महाराज का संदेश पाकर महर्षि शांडिल्य अपनी कुटिया त्याग कर तुरंत वहां पहुंचे। वज्रनाभ ने उनका विधिपूर्वक स्वागत किया, उन्हें उच्च आसन पर बैठाया और अपने मन की व्यथा निवेदन की। तब महर्षि बोले, हे प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, अब मैं आपको वज्रभूमि का परम रहस्य बताता हूँ। वज्र का अर्थ है व्याप्त होना। शास्त्रों के अनुसार जो सर्वव्यापी परम ब्रह्म है, वही इस भूमि में पूर्ण रूप से व्याप्त है। इसलिए कहा जाता है यह भूमि सत्व, रज और तम 3 गुणों से परे सच्चिदानंद स्वरूप है। इसी वज्रनाभ में नंदन भगवान श्री कृष्ण का दिव्य निवास है। महर्षि ने आगे कहा, ब्रिज में भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रिय वस्तुएं हैं, गायें, गवाला, गोपियां और उनकी दिव्य लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं, किंतु वे अपनी लीला के द्वारा प्रकृति के साथ खेलते हुए सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का अनुभव करते हैं। भगवान और उनके शुद्ध भक्त ही जानते हैं। जीवों को जो लीलाएं दिखाई जाती हैं वे व्यवहारिक लीलाएं हैं। महर्षि शांडिल्य ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान में जो लोग केवल व्यवहारिक लीला के अक्षेत्र में स्थित हैं, वे वास्तविक नित्य लीला को देखने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए उन्हें यह भूमि निर्जन और सुनसान प्रतीत होती है।
अंत में महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को आदेश दिया, आप भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलों के अनुसार यहाँ अनेक गांव बसाइए। गोवर्धन, मथुरा, गोकुल, महावन, नंदीग्राम और बरसाना जैसे स्थानों में शिविर बनाइए। सरोवरों, घाटों, वनों और कुंजों की सेवा कीजिए। ऐसा करने से आपकी प्रजा पुनः समृद्ध होगी और आपका राज्य सुख शांति से भर जाएगा। इस प्रकार मुनि शांडिल्य जी दोनों को आश्वस्त कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम लौट गए। उनकी दिव्य वाणी को सुनकर महाराज परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की पौष पूर्णिमा की विशेष पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यदि आप नित्य ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई दिव्य और प्रेरणादायक पौराणिक कथा के साथ। हरे कृष्णा।